अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका उर्दू टीचिंग विथ एम के चैनल में स्वागत है। आज आपको एमए है, बीएड है या एसएससी है या रीट है, मुख्य परीक्षा है, रीट की प्रीवियस परीक्षा है, सभी के अंदर मॉरिशस से मुतालिक एक सवाल आज ज़रूर पूछा जाता है जिसमें आपको जवाब देना होता है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें जो मरसिया है ये रीट के इम्तहान के अंदर पूछा जाएगा। इसके एक या दो सवाल ज़रूर आएंगे जिसको आपको करने होंगे। इसलिए आपको समस्या का, आपकी मुश्किलात का हल करने के लिए मैंने सरल तरीके से आपको मरसिया से मुतालिक सवाल पूछे हैं, वो जो है जानकारी दी है, और ऐसी जानकारी दी है कि एक और दो सवाल ज़रूर आएंगे। एमए के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव सवाल होते हैं, निबंधात्मक, उसमें ये मरसिया के बारे पूछा। मरसिया की तारीफ बयान करते हुए उसके अज्जाए तरकीब लिखो, तो आपको लिखने होते हैं। और जो इम्तहान है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, लेवल 2 है, रीट है आदि के अंदर भी मरसिया से मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। एसएससी है, यूपी टेट है, बिहार टेट है, दूसरे इम्तहान है एसएससी वगैरह, इसके अंदर सवाल भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने जो है मरसिया से मुतालिक आपको जानकारी दी है। अब मरसिया किसको कहते हैं? मरसिया एक जो है तारीफ, मरसिया जो है सिन्फ, मरसिया अरबी ज़बान से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू आई है। पहले जो है मरसिया किस में था? फ़ारसी में था, और अरबी में था, अरबी से फिर फ़ारसी में, फ़ारसी से जो है उर्दू में आई है। ये मरसिया जो सिन्फ है वो फ़ारसी से उर्दू में आई है। असली मरसिया अरबी ज़बान के लफ्ज़ रशा से बना है, जिसका लग़वी मायना रोना या मातम करना होते हैं। शायरी की इस्तिलाह में मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर रंज व अलम या दुख का इजहार किया जाए, और मरने वाले के औसाफ और मुहसन को, औसाफ यानी अच्छाई और खूबियों को इस तरह बयान किया जाए कि सुनने वाले को रहम आ जाए। सुनने वाले को क्या आ जाए? रहम आ जाए। लेकिन उर्दू में जब सिर्फ मरसिए का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उस से वह नज़म समझी जाती है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रहमतुल्लाह अलैह और उनके अज़्ज़ा यानी कहते हैं अजीज़, और रफ़का यानी दोस्त के शहादत का बयान हो, उसी को समझा जाता है, मरसिया समझा जाता है। जो करबला के अंदर शहीद हुए थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके अज़्ज़ा यानी अजीज़ यानी रिश्तेदार, और रफ़का यानी दोस्तों की शहादत के बारे में बयान किया है। शहादत करबला के अलावा किसी दूसरे शख्स के मरसिए हो तो शुरू में बतौर अनवान इसकी औसाफ वजाहत करना लाजमी है, और जो करबला को छोड़कर बाकी के जो मरसिए हैं उससे उन्वान से मुतालिक वजाहत करना ज़रूरी है। ऐसे मरसिए को शख्सी मरसिए कहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उसके अकारिब के अलावा जो कुछ भी मरसिए कहे गए हैं, उस मरसियों को कौन सा मरसिया कहा जाता है?
शख्सी मरसिया कहा जाता है। मसलन मरसिया आरिफ, मरसिया दाग, वालिदा मरहुमा की याद में, यानी उन्होंने जो लिखा है दाग दहलवी के अंदर, दाग दहलवी ने जो लिखा है अपनी वालिदा मरहुमा के याद में जो लिखा है, वह किसने, मरसिया जो है दाग की वालिदा के बारे में, वालिदा मरहुमा की याद में जो लिखा है वह किसने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने। मरसिया के अलावा कोई हैत या फॉर्म मखसूस नहीं है, कोई भी हैत और फॉर्म, हैत यानी शकल, फॉर्म यानी क्रिया, शकल कोई भी नहीं है। गज़ल है, कता है, रुबाई है, मुसद्दस, किसी भी फॉर्म को मरसिए के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग से इसकी कोई हैसियत नहीं है। गज़ल के अंदर भी मरसिए कहे जा सकते हैं और कता के अंदर भी कहे जा सकते हैं, मुसद्दस के अंदर भी कहे जा सकते हैं। इब्तदाई दौर में बहुत से मरसिए गज़ल की शक्ल में लिखे गए। मिर्ज़ा गालिब ने आरिफ का मरसिया गज़ल की शक्ल में ही लिखा है, और जो मिर्ज़ा गालिब है उसने जो मरसिए लिखे हैं आरिफ की शक्ल के अंदर ही लिखे हैं। इकबाल ने अपनी माँ का मरसिया वालिदा मरहुमा की याद में लिखा है। मसनवी की फॉर्म में लिखा है। और मौलाना हाली ने गालिब का मरसिया तरकीब बंद शक्ल में लिखा है। गरज तमाम किस्में नज़म में मरसिए लिखे गए हैं। फिर जो है ज़मीर लखनवी ने मरसिए के लिए सिन्फ मुसद्दस को मखसूस करार दिया है। मीर ज़मीर ने लखनवी ने जो लिखा है मरसिया उसको मुसद्दस की शक्ल के अंदर लिखा है, जिसको कितने बंद में होता है, मुसद्दस 6 बंद के अंदर मिसरे होता है, उसको कहा जाता है। मरसियों के से उर्दू में रमजिया शायरी की जो कमी महसूस होती थी वह पूरी हो गई। दुख भरी कहानी, रमजिया यानी दुख भरी जो कहानी है वो पूरी हो गई है। इसके अलावा इखलाकी मज़ामीन, मंजर निगारी और जज्बात निगारी, किरदार निगारी, वाक़या निगारी और रोज़मर्रा मुहावरे, शनाए और बदाए, ज़िद्दत बयानी और बहुत से नए मज़ामीनी मरसिए दाखिल हो किरदार होकर उर्दू शायरी की आबरू बन गए हैं। मरसिए के और इसके जो अज्जाए तरकीब है हस्बा झैल अज्जाए, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर मरसिए के अंदर ये तमाम अज्जा पाए जाए। पहला है चेहरा, मरसी के अंदर जो है पहला अज्जा क्या, चेहरा। उसे मरसिए की तमहीद भी कहते हैं। तमहीद का मौजू मरसिए के असली मजमून के अलावा है। मरसिया का जो असली मजमून है इसके अलावा जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, चेहरा कहते हैं। दूसरा जो अज्जा है वह है सरापा। उस अज्जा को उस जुजू में मरसिए के हीरो को खदो खाल, हुस्न और जमाल, कद और कामत और उसकी दूसरी
बहुत सी खूबियाँ का जिक्र किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? शराफा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हीरो है उसका खदो खाल, यानी कि जो उनका जो है कद कितना है, खूबसूरत कितना है, शारीरिक जितनी भी शरीर फिजिकल की संबंधी जितने भी खूबियाँ हैं, हुस्न है यानी खूबसूरती है, जमाल खूबी है, कद है, आकार है, कामत है, और उसकी दूसरी बहुत सी खूबियों का जिक्र किया जाए, शरीर से संबंधित जितनी भी खूबियाँ हैं उसका बयान किया जाता है। उसका चमड़ी कैसी है, खद्दो खाल यानी चमड़ी कैसी है, तो उस सब के बारे में जो बयान किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सर्राफा कहते हैं। तीसरा है रुखसत। मरसिए के इस जज़ू में हीरो का अहले खाना और अजीज़ों के अकारिब को मैदान जंग में जाने के लिए रुखसत चाहने का जिक्र किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? रुखसत कहा जाता है। रुखसत के अंदर क्या होता है? जो मरसिए का हीरो होता है वह अपने अजीज़ और अकारिब है, उसके अंदर जो है रुखसत के लेता है, रुखसत की इजाज़त ले मांगता है, उसी को क्या कहते हैं? रुखसत कहता है। अपने अजीज़ व अकारिब है उससे मैदान जंग में जाने के लिए रुखसत लेता है, उसको क्या कहते हैं? रुखसत कहा जाता है। उसके बाद चौथा है आमद। इस हिस्से में हीरो का मैदान जंग की तरफ शान और शौकत से बढ़ने और पहुंचने का बयान होता है। इसके अंदर क्या होता है? जो हीरो होता है, मरसिए का जो भी हीरो होता है, वो मैदान जंग की तरफ शान और शौकत से बढ़ने और पहुंचने का जिसके अंदर जिक्र होता है, उसको क्या कहा जाता है? आमद कहा जाता है। उसके बाद में है पांचवा है रजज। मरसिए के उस जज़ू में हीरो अपने बुजुर्गों के कारनामों, ख़ानदानी ताल्लुकात और उसकी जंगी महारत का जिक्र बयान करता है, उसको क्या कहते हैं? रजज कहते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? मरसिए का जो हीरो होता है उसके बुजुर्गों के कारनामे, ख़ानदानी ताल्लुकात और उनकी जंगी महारत के बारे में जिक्र किया जाता है। अब छठा है जंग। उसके बाद में जंग। इस हिस्से में मैदान जंग के अंदर होने वाली लड़ाई का पूरा नक्शा खींचा जाता है और साथ ही तलवार और घोड़े की तारीफ, हीरो की शुजाअत वगैरह का जिक्र किया जाता है। छठा जो है जंग के अंदर क्या है? जंग के अंदर होने वाली लड़ाई का पूरा नक्शा खींचा जाता है और उसके साथ ही तलवार की तारीफ का बयान तथा हीरो की शुजाअत का बयान किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जंग। उसके बाद में है सातवां है शहादत। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके रफ़का यानी दोस्तों के दुश्मनों के निरंगा में घेरने, जख्मी होने और आखिर में जाम शहादत नोश करने का पूरा पुरअसर बयान मरसिए के इस हिस्से में किया जाता है। इस हिस्से के अंदर क्या होता है? शहादत के अंदर जो है क्या होता है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनके रफ़का यानी दोस्तों का दुश्मनों के घेरने और उनको ज़ख्मी करने और आखिर में जाम शहादत का जाम नोश होने यानी कि
इंतकाल होने, शहीद होने का पुरस्कार अंदाज के अंदर इस हिस्से के अंदर बयान होता है। उसके बाद है 8वां है बीन। हजरत जो है 8वां क्या है, बीन। बीन के अंदर क्या होता है, शहादत के बाद शहीद के अहले व अयाल, अजीज़ व अकारीब के ज़रिए की जाने वाली गिरिया वजारी ओहो बका की नज़र कशी मरशिए में जजू में की जाती है। ज़िक्र शहादत और बीन की कामयाबी मरशिए की कामयाबी का क्या होता है, दलील होती है। इसके अंदर जो है शहीद के अहलो अकारिब है, अजीज़ है, उसमें क्या है 8वें के अंदर बीन के अंदर क्या होता है, जो शहादत के बाद शहीद के अहलो अयाल यानी अपने परिवार वाले, अजीज़ और अकारिब, अजीज़ यानी जो रिश्तेदार हैं, अकारिब यानी जो करीब है, उनके ज़रिए की जाने वाली गिरिया बजारी ओहो बकाओ, और उसके मरने के बाद में गिरिया बजारी की जाती है। मरने के बाद में जो दुख का, रंज और गम का इजहार किया जाता है, उसकी मंजर कसी जो की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, बीन कहते हैं। ज़िक्र शहादत और बीन की कामयाबी मरशिए की कामयाबी है। ये जो लास्ट जुजू होता है, इसके अंदर जो है बीन के अंदर उनकी गिरिया बजारी की जाती है, रोते हैं, रोते हुए गीत गाते हुए रोते हैं, और उसकी जो है खूबी बयान की जाती है, इसमें होता है। उसके बाद मीर अनीस है, मिर्ज़ा दबीर है, मीर जमीर है, मीर खलीक है वगैरह। मरसिए के बहुत ज़्यादा वसत दी और कमाल तक पहुँचाया। इसके अलावा हाली, मोमिन, गालिब, चकबस्त और जोश वगैरह के मरसिए भी लिखे गए हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ जो है इस्तिफ़ादा हुआ हो, तो आप मेरे चैनल उर्दू टीचिंग विद MK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको नई से नई जानकारी आप तक मिलती रहे। मेरा चैनल उर्दू टीचिंग विद MK को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। साथ ही एक और नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो मिलेंगे, नए कंटेंट के साथ में, नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको पहले मैंने जानकारी दी थी मरसिया के बारे में। अब मज़ीद आपको वजाहत करके बताता हूँ कि मरसिया जो है वो किसको कहते हैं। उर्दू टीचिंग विद MK में आप चैनल में आपका इस्तकबाल है। मरसिया एक तारीफ। मरसिया की आज आपको जानकारी देंगे मरसिया किसको कहते हैं और इसके अज्जा तरकीब कौन कौन से होते हैं। मरसिया जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये किससे निकला है, रशा से निकला है। इसका जो लुगत में मायना है रोना या मातम करना। लुगत के अंदर जो मायना होता है या डिक्शनरी के अंदर जो मायना है उसमें क्या है, रोना और मातम करना है। इस्तिलाह में यानी इसकी जो उर्दू अदब में इसका जो मायना है, इसकी जो विस्तृत इसकी जो है इसकी तारीफ है, ये है नज़म में किसी की मौत पर रंज और अलम यानी दुख का इजहार
मरने वाले के औसाफ और मोहसन यानी खूबियों का इस तरीके से बयान किया जाए कि सुनने वाले में क्या आ जाए, रहम आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं। और उर्दू में नज़म मरसिया का मतलब सीधा इसका अर्थ यही है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके अजीज़ या रिश्तेदार और अफ़का या दोस्त उनकी शहादत के बारे में जिस नज़म के अंदर बयान किया जाता है उस नज़म को ही मरसिया कहते हैं। लेकिन उर्दू नज़म में अगर करबला के अलावा जो कोई भी नज़म लिखी गई है मरसिए की शक्ल में, वह मरसिया शख्सी मरसिया कहलाता है। वो मरसिया क्या कहलाता है, शख्सी मरसिया। यानी मरसिए की दो किस्में हैं। एक मरसिए की मेन तारीफ यही है, मरसिया किसको कहते हैं, जो इमाम हुसैन है उसके अज्जा है, अकारिब है, उनके बारे में, रफ़का है, उनके बारे में जिस नज़म के अंदर बयान किया जाता है, उनकी खूबियाँ, उनकी शहादत पर जो रंज और गम के तौर पर जो इस नज़म का इस्तेमाल किया जाता है उसको मरसिया कहा जाता है। दूसरी किस्म है शख्सी मरसिया। उस मरसिया को कहा जाता है जिसके अंदर करबला के जो इमाम हैं, करबला इमाम हुसैन और उनके जो भी है दोस्त है, अकारिब, उनको छोड़ करके दूसरे जिस शख्स के बारे में मरसिया लिखा जाता है उसको शख्सी मरसिया कहा जाता है। शख्सी मरसिए की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि सबसे पहले उनको लिखने की वजाहत को बयान करना ज़रूरी है, उसके बाद में उस नज़म को मरसिए के तौर पर आगे लिखा जाता है। इसका उदाहरण के तौर पर दाग ने जो मरसिया लिखा था वो जो है आरिफ मरसिया दाग, आरिफ मरसिया लिखा है, वो किसने लिखा है, दाग ने लिखा है। उसके अलावा दूसरा शख्सी मरसिया है वालिदा मरहुमा की याद में, अपनी वालिदा है उसके औसाफ के तौर बयान किए, उसकी रंज और गम के तौर पर नज़म जो लिखी है वो किसने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। उन्होंने जो है शख्सी मरसी की तौर पर मिसाल के रूप में हम इसको कह सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अपन और विस्तार से। इसके अलावा जो है इसकी कोई ख़ास हैसियत या फॉर्म जो है मरसिए की नहीं होती है। मरसिए को हम जो है गज़ल के अंदर भी लिख सकते हैं, कता के अंदर भी लिख सकते हैं, रुबाई के अंदर भी लिख सकते हैं और मुसद्दस के अंदर भी लिख सकते हैं। इब्तदाई में जो मरसिए लिखे गए थे वो जो है गज़ल की शक्ल के अंदर लिखे गए थे। उस मरसिए के अंदर जो मिर्ज़ा गालिब है उसने आरिफ, अपने जो उस्ताद थे आरिफ के बारे में मरसिया लिखा था। उसकी हैसियत क्या थी, उसकी फॉर्म क्या थी, वह गज़ल के अंदर मरसिए लिखे गए थे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब मरसिया लिखते हैं तो जैसे गज़ल लिखते हैं उसकी ख़ास तरीका, उसकी ख़ास फॉर्म, उसकी साथ क्रियाएं एडजेक्टिव लगा करके लिखते हैं, ऐसे इसमें नहीं है। इसमें जो है मरसिए का को हम पहचान इस आधार पर कर सकते हैं कि किसी का औसाफ और उसकी तारीफ बयान की जाती है, इसका मतलब ये मरसिया है। लेकिन उसकी शक्ल क्या हो सकती है, वो गज़ल में भी हो सकता है, कता में भी हो सकता है और रुबाई में भी हो सकता है, मुसद्दस में भी हो सकता है, किसी भी शक्ल के अंदर हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर इब्तदाई में जो मरसिया लिखा गया था गज़ल की शक्ल में, जो मिर्ज़ा गालिब है उसने अपने उस्ताद है आरिफ के बारे में मरसिया लिखा है, वो गज़ल की शक्ल में था। दूसरा है इकबाल ने जो मरसिया लिखा था
वो मसनवी की शक्ल में लिखा था, और वह जो लिखा था वो अपने वालिदा मरहूम की याद में लिखा था, यानी अपने वालिदा के बारे में जो मरसिया लिखा है वह इकबाल ने मसनवी की शक्ल के अंदर लिखा है। यहाँ तो गज़ल के अंदर, और यहाँ मरसिया जो लिखा गया है वो मसनवी की शक्ल के अंदर लिखा गया है। मौलाना हाली ने गालिब के बारे में जो मरसिया तरकीब किया है वह तरकीब बंद की शक्ल में, तरकीब बंद भी एक उर्दू जो शायरी है उसकी सिनफ है, उसका क्या नाम है, तरकीब बंद है। तो उस तरकीब बंद शक्ल के अंदर भी जो है वह हाली ने अपने उस्ताद गालिब के बारे में मरसिया लिखा था। उसके बाद में है मीर जमीर ने की सिनफ मुसद्दस की मखसूस शक्ल के अंदर लिखा था। सबसे पहले गज़ल की जो मरसिया है उसकी शक्ल मुसद्दस की शक्ल में होता है। सबसे पहले मीर जमीर ने ही इसको जो है खास मखसूस शक्ल में जो मरसिया है उसको अता फरमाई। अब इसकी जो हैसियत के एतबार से पहली जो भाग है उसको चेहरा कहते हैं। चेहरा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो मरसिया है उसकी तमीद होती है, यानी कि असली मौजू के अलावा जो कुछ भी बयान किया जाता है उस मौजू को, उस जो है तमहीद, उसे हम क्या कहते हैं, तमहीद की शक्ल कहते हैं। सरापा, इसके अंदर जो मरसिए के हीरो है उसकी जो खदो खाल है, हुस्न और जमाल है, कद और कामत है, दूसरी जितनी भी फिजिकली खूबसूरती है, खूबी है, उसका जिसमें बयान किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सरापा। खदो खाल कहते हैं उनकी जो स्कैन है, उनकी जो त्वचा है वो कैसा है। हुस्न और जमाल, उनका हुस्न यानी उसकी खूबसूरती, जमाल यानी खूबी कैसी है। कद और कामत, उनका जो कद और आकार कैसा है। और दूसरी जितनी भी जो शरीर है उनकी क्या क्या खूबियां हैं उसका जो बयान किया जाता है उसको सरापा कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा है रुखसत। जो मरसिए का हीरो है उसके द्वारा अपने अहले खाना अपने घर वालों से अजीज और अकारीब, अजीज यानी प्यारे और अकारीब यानी रिश्तेदार से मैदान जंग में जाने की रुखसत की चाहत का जिक्र किया जाए, उसको क्या कहा जाता है, रुखसत कहा जाता है। रुखसत जो है इसके जो हैत है उसके अंदर ये बयान किया जाता है। उसके बाद आमद, मरसिए के हीरो का मैदान जंग में शान और शौकत के साथ आने, उनके आगे बढ़ने और पहुंचने का जिस भाग के अंदर, जिस सिनफ के अंदर, जिस पार्ट के अंदर जिक्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, आमद कहते हैं। उसके बाद में रजब, हीरो के बुजुर्गों के कारनामों, उनके खानदानी ताल्लुकात और उनके खानदान की जंगी महारत कैसी थी, उनकी जंगी महारत कैसी थी, उन खानदान के बारे में ताल्लुकात कैसे थे, उन खानदान के कारनामे कैसे थे। जिस सिनफ के अंदर जिक्र होता है उस सिनफ को क्या कहते हैं, मरसिए की सिनफ आमद में जो है जिक्र किया जाता है। उसके बाद में है रजज, हीरो के बुजुर्गों के कारनामों, हीरो के बुजुर्गों के कारनामों, खानदानी ताल्लुकात, खानदान के ताल्लुकात और उनकी जंगी महारत के जिसमें जिक्र होता है उसको क्या कहा जाता है, रजज कहा जाता है। आमद के अंदर क्या होता है, मरसियों के जो मरसिए की जो मेन हीरो है उसका मैदान जंग में शान और शौकत के साथ आना और आगे बढ़ना, पहुंचने का जिक्र होता है। जबकि रजज के अंदर क्या आता है, हीरो के बुजुर्गों के कारनामों हैं, खानदानी जो ताल्लुकात है और अपनी जंगी महारत है, इसके बारे में जिक्र होता है। अब आगे बढ़ेंगे। छठा अज्जा है जंग।
मैदान जंग के अंदर वाली लड़ाई का पूरा नक्शा, तलवार घोड़े की तारीफ, हीरो की शजाअत, इसका बयान किया जाता है, जिसमें जंग की जो पूरी नक्शा है उसको इस अज्जा के अंदर, जंग के अंदर खींचा जाता है, जिसमें लड़ाई में पूरा नक्शा होता है, जिसमें तलवार है, घोड़े की तारीफ बयान करना, और जो मर्सिए के जो मेन हीरो है उसकी जो शान और शौकत है, उसकी जंगी महारत है, उसका इजहार और नज़म मर्सिया के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद में 7वां जो है अक़साम है, यानी 7वां भाग है मर्सिए का है शहादत। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके जो दोस्त रफ़का यानी दोस्त, दुश्मनों के हाथों में दुश्मनों से घिरना, और उसके बाद में जो है जख्मी होना, और आखिर में जाम शहादत होने का जिक्र जो किया जाता है उसके द्वारा जाम शहादत का नशा पी लेना, यानी कि इंतकाल कर जाना, शहीद हो जाना, उसका जो जिक्र किया जाता है उसको शहादत कहा जाता है। 8वां जो है शिन्फ है वो है बीन। शहादत के बाद में शहीद के अहलो अयाल यानी उनके परिवार, घर वाले, अजीज यानी खास मित्र, खास दोस्त, अकारीब, रिश्तेदार की जरिए की जाने वाली गिरिया बाजारी आह बका, यानी जो मरने के बाद में जो है रोते हुए औरतों के द्वारा जो गीत गाया जाता है, गिरिया बाजारी की जाती है, उसको बीन हम कहते हैं। अब जो है मर्सिए के जो इम्पोर्टेंट शायर है उसमें मीर अनीस है, मिर्ज़ा दबीर है, मीर जमीर है, मीर खलीक है आदि। जो है सबसे ज़्यादा मर्सिए गोई को गुशद और कमाल तक जो है इसको मर्सिए को जो है कमाल तक पहुंचाया था ये शायर थे। इसके अलावा जो शायर है मर्सिए के शायर है, हाली ने मर्सिए लिखे हैं, मोमिन ने भी लिखे हैं, गालिब ने भी लिखे हैं, चकबस्त ने लिखे हैं, और जोश मली आबादी ने मर्सिए लिखे हैं। इस तरीके से मर्सिए गोई का जो उन्वान है यहीं पर ख़त्म होता है। आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल उर्दू टीचिंग विद एमके को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नए से नई जानकारी मिलती रहे। एक और नए उन्वान के साथ में, नए टॉपिक के साथ में एक और नई तारीख को मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।